हाय एवरीवन। ये ओनली बोर्ड का CHSL का जो लाइव टेस्ट था 12 और 13 अगस्त को, उसका मैथ का सॉल्यूशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंपटीशन द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट का है 40 किलोग्राम और 4 स्टूडेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन ड्यू टू सम रीजन, द एवरेज वेट्स डिक्रीज बाय 1, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ दोज 4। जो 4 जो लड़के जो गए ना, उनका एवरेज निकालना हमने, उनका एवरेज। तो हम जो वो 4 गए हैं वो अपने साथ एवरेज वेट तो लेके ही जाएंगे, 4 गुना में 4 ये तो लेके जाएंगे, प्लस में जो बच गए उनका एक एक घट गया, मतलब जो बचे हुए जो 36 थे उनसे भी वो एक एक लेकर चले गए। ये उनका टोटल वेट हो गया और उनका एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाई 4। ये हो गया 4 चौक 116 और 36 196 अपोन में 4। ये आ गया 4 चौक 16 4 नीम 36 49। तो इसका आंसर है C 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ का द पाई चार्ट का, ये अलग अलग स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 5 क्लासेज में। फर्स्ट में 8%, सेकंड में 14, थर्ड में 10 और ये ऐसे ऐसे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास सेकंड है 14। 14% इज इक्वल टू है 56। 1% की वैल्यू आ गई 4। तो और क्या निकालना है, देन द फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास थर्ड और फोर्थ। फोर्थ में है 36, थर्ड में है 10। तो हमें 40% की वैल्यू निकालनी है, इसको 4 से गुणा कर देंगे। ये आ गया 4 चौक 124 184। तो इसका आंसर है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ हेलमेट इंक्रीज्ड बाई 40% और प्रोडक्शन ऑफ कैमरा इंक्रीज्ड बाई 60% एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैमरा एंड बिकम्स कितना हो जाता है 60,000। इफ इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ हेलमेट एंड कैमरा आर इक्वल देन व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ कैमरा। यहाँ पे लिख लेते हैं हेलमेट का जो हो गए हैं 10 से 5 से 7 और जो प्रोडक्शन ऑफ कैमरा है वो हो गए हैं 5 से 8। मतलब जो 60% है 0 से 0 गई, 2 पंजे 2 तिया 5 से 8 हो गए। तो जो सम ऑफ प्रोडक्शन हेलमेट है वो है 60,000 हो जाता है। तो 8 7 15 यूनिट की वैल्यू है 60,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4,000। अब क्या कह रहा है, इफ इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ हेलमेट आर इक्वल, ये ऑटोमेटिक इक्वल होगी वरना हम इसको इक्वल कर लेते हैं। देन व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ कैमरा, कैमरा की 5 के वैल्यू निकालनी है, 5 चौक 20,000। तो इसका आंसर है 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी क्यू आर if triangle PQ has point M and N on PQ and PR respectively, PQ R congruent है PMN के, MQ 36 है, PQ इतना है, MN फाइंड क्या और बताना है। ट्रायंगल बना लेंगे PQR, PQ और R। PQ पे है M, यहाँ पे है M और यहाँ पे है N, और पी क्या हुआ जो ये बड़े वाले ट्रायंगल है यही छोटे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर आएगा या कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगी। एम क्या की वैल्यू जो है 36 है और पी क्या इस पूरे की वैल्यू है 63 और एम एन है 21 क्या हुआ, हमें ये एक्स की वैल्यू मान ले, एक्स मान लेते, इसको क्या हुआ निकालना है। तो ये सिमिलर है, तो उससे एक प्रॉपर्टी होती है, जो पी एम है, पी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 5 में 3 का 2, पी एम एन का रेशो अपॉन में पी क्या आर का रेशो। पी एम एन में है 27 तो इसके कोरिस्पोंडिंग पी क्या आर में है 63 और पी एम एन में है 21 और इसके कोरिस्पोंडिंग एक्स की वैल्यू निकालना है। इसको सोल्व करते हैं, 9 तिया 27, 9 सते 63,
3 से ये कट गया 7 पे, और x की वैल्यू आ गई 49, यही हमें निकालनी थी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन 8 डिजिट नंबर इतना 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 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। नंबर है 6 8 5 4 7 9 x 1। 11 के लिए डिजिट के लिए एक छोड़ के एक का सम देख लेते हैं। 9 और 1 10, 4 14 और 8 22, और ये दूसरे का हो जाएगा x जमा 7 और 5 12 और 6 18, 18 जमा में 4 x यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, या तो इसके जीरो सम या फिर वो मल्टीपल हो 11 का, मतलब 11 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो तो ये इक्वल हो जाएगा और इनका अंतर 0 के बराबर आ जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 11। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देयर आर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी ड्यूरिंग एन इलेक्शन 12% ऑफ वोटर इन द वोट डिड नॉट वोट। जो 12% है उनने तो वोट नहीं दिया, और 360 है उन्होंने अपना जो बैलेट पेपर है वो ब्लैंक छोड़ दिया, खाली, मतलब किसी को उन्हें नोटा लगा दिया एक किस्म से। इफ द विनर ए वाज सपोर्टेड बाय 52% ऑफ ऑल वोटर इन द लिस्ट और ऑब्टेन 138 फॉर मोर वोट्स देन बी। देखो इसको करने के वैसे कई तरीके हैं। एक है ये, अगर सारी वोट को हम 100% मान लें तो जो 12% है उन्होंने अपनी वोट नहीं दी, और जो 360 थे उन्होंने अपना बैलेट ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, और उसके बाद जो विनर को मिला उसको 52% मिले, और जो लूजर को मिलेंगे वो मिलेंगे 52% माइनस 1384। इन सारा का सम इज इक्वल टू जाएगा 100%। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 100% इज इक्वल टू 52 और 52 104 और 12 116%, और ये आ जाएंगे 1384 में से 360 गए 4, 8 और 6 गए 2, और 13 में थे 7, 13 में थे सॉरी 3 गए, इतना ये आएगा माइनस का ये इस साइड जाएगा माइनस का 16%, और ये हो जाएगा 1024। तो ये क्या निकालना है इसमें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 100, ये 16% इसके बराबर है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगी 1024 अपॉन में 16 इंटू में 100। इसको काट दो, 16 7 16 6 96, 16 चौके 64, तो आंसर आ गया 6400। टोटल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट है 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, ए शॉपकीपर लूजेज 1/7 ऑफ द सीपी ऑफ द आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% if the mark price of an article 240 more than the selling price. Find the cost price of the article. CP का 1/7 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट। रेशो देख लो, CP SP और MP। ये क्या कह रहा है, लूजेज 1/7 ऑफ द CP, 7 से 6, 1/7 लूज कर दिया CP को, मतलब 1/7 की आनी होगी। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना होता है, मार्क प्राइस पे होता है 4 की वैल्यू 3, इनको कंपेयर करके इनको मर्ज करने पर ये आ जाएगी, इसको गुणा में 2 करेंगे तो गुणा में 2 करेंगे 6 8 और 7। या क्या क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 240 मोर देन द सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट की वैल्यू है 240, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 120। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस निकालना है, 7 की वैल्यू निकालेंगे 12 7 84 840 840। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल मीट आई। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ये जो ABC ट्रायंगल है डायरेक्ट फार्मूले बेस है, ये जो इनके इंटरनल बाइसेक्टर हैं वो यहाँ कट कर रहे हैं आई पे, ये इनके इंटरनल बाइसेक्टर है। BIC ये 110 की वैल्यू है, तो हमें A की वैल्यू बतानी है। तो इसका फार्मूला होता है एंगल ऑफ BIC इज इक्वल टू 90 प्लस इस A का हाफ। तो हमें A की यहाँ पे X की वैल्यू निकालनी है। BIC दे रखा है 110,
इज इक्वल टू 90, ए को अगर एक्स मान लें तो एक्स बटा 2, इसमें से ये जाएगा 90 में तो 20 गया, एक्स बटे 2, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 20 दूनी 40, तो करेक्ट आंसर है इसका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 130 इज डिवाइडेड बाई 15। क्या होता है, जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसके आसपास ले जाने की सोचा है। 4 की पावर 1 2 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 1 2 जमा में 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर 61 मल्टीप्लाई बाई 4, जो ये 1 था ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया 16 की पावर 61 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको डिवाइड करना है 15 से, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 जमा 1 की पावर 61, इसको 15 से डिवाइड करेंगे और ये गुणा में 4 है ऐसे, तो इसको इसके साथ डिवाइड, ये तो पूरा डिवीजन हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, 1 की पावर 61 तो 1 और गुणा में 4, 1 गुणा में 4, 4 बटे 15, तो इसको 15 से 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर है, 3 गुणा में tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर, ये 3 हो गया, जमा में 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/4 हो गया, माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ऊपर ही आ गया, और नीचे है 4 जमा में कोसेक 30 होता है sin 30 का उल्टा 2, माइनस सेक 60 होता है कोस 60 का उल्टा, कोस 60 होता है जो sin 30 की होती है 1/2 का उल्टा, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू एक्स गुणा में sin 45 होता है 1/√2, ये 1/2 आ गया, यहाँ से सोल्व कर लो, ये 1/2 आ गया, और इस 1/2 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 3 और 3, 3 दिया 9, प्लस में 4 से 4 गया 2, और x गुणा में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल whose radius is equal to side of the square having, ये जो 1225 है ये स्क्वायर होता है 35 का, तो जो उसकी रेडियस है हेमिस्फेयर बना लेते हैं, जो इसकी रेडियस है उसके साइड के बराबर है, तो इसकी रेडियस आ गई 35, और इसका क्या निकालना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 πr का स्क्वायर, 35 × 35, काट लो इसको 7 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 35 गुना में 22, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 7 7 0 और 1 0 उनके 7700, तो इसका करेक्ट आंसर है 7700। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है मिक्सचर ऑफ 100 किलोग्राम दार्जिलिंग टी एंड असम टी containing 30% असम टी, हाउ मच असम टी मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक ए 44% ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। 100 किलोग्राम है जिसमें से एक 100 किलोग्राम है जिसमें से एक दार्जिलिंग टाइप की है और एक आसाम टाइप की टी है, दो तरह की चाय पत्ती हैं उसमें, 30% है आसाम की, तो 30 आसाम की है, बच गई 70 दार्जिलिंग की है, तो हाउ मच आसाम टी एडेड, अगर हम x मिलाते हैं तो ये 44% हो जाता है रिजल्टेंट का आसाम टी, ये 44% हो गया, तो बच गया 50 और 6 56, ये बच गया, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाली, मतलब कितना मिला दिया, तो यहाँ से कर ले 7 से 7 8 56, और ये 4 से 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 2 पंजे 11 पंजे 55, 30 जमा x इज इक्वल टू 55, और जो x की वैल्यू आ जाएगी 5 25, तो इसका करेक्ट आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टेबल शो लिटरेसी डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 स्टेट्स, लिटरेट, इलिटरेट, परसेंटेज, जेंडर रेशो। ये 3 स्टेट दे रखे हैं, इसमें परसेंटेज इतना है, और जो 75% है जो लिटरेट, उनमें से मेल फीमेल की रेशो ये है, और जो बचे हुए इलिटरेट हैं उनके ये है। तो हमें क्या निकालना है, इफ द लिटरेट मेल प्रोडक्शन ऑफ एल मेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एल इज 3 लाख है, तो व्हाट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एल। लिटरेट का निकालना है, लिटरेट का मान लेते हैं जो एक्स की एल की जो पॉपुलेशन है वो एक्स है, एक्स का 75% ये आगे लिटरेट का है, और लिटरेट में भी क्या दे रखा है, ये मेल पॉपुलेशन, मेल है एल में 4/7, क्योंकि 4:3 था ना, उसमें से 4 मेल हैं, टोटल 7 में से इनकी वैल्यू हमें दे रखी है 3,00,300 के 30। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, और ये कट जाएगा 3 से, ये 3 कट गया, और ये कट जाएगा 25 चौका ये 30, और ये 7 चौक 28 गुना में 25, 28 गुना में 25 चौका 100 गुना में 7 हो जाएगा 7,000। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट का है, क्या निकालना है, ये परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है टेस्ला का, नेक्सा का, सुजुकी, हुंडई और टोयोटा, और टोटल कार है 24,000। किस किस का निकालना है, टेस्ला का, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोयोटा एंड सुजुकी। टोयोटा है ये 29, और सुजुकी है सुजुकी है ग्रीन 13, और टोटल नंबर ऑफ हुंडई एंड टेस्ला, हुंडई है 23, और टेस्ला 25, ये इनका रेशो निकाला, 9 और 3 12, 42 अपॉन में 40 और 48 काट देंगे, 6 7 42, 6 7:8, तो इसका आंसर होगा 7:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब एक जो लाइन है उसी के ऊपर कोइंसिडेंस करती हो, अगर दूसरी लाइन है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर वे लाइन पैरेलल हैं, जैसे कोई दो इक्वेशन है a1x और b1y जमा में c = 0, और a2x जमा में b2y जमा में, इसको c1 बोलते हैं, इसको c2 बोल दो, 0। तो जो पैरेलल कोइंसिडेंस के इसका तो होता है ये सारे इक्वल होंगे रेशो में, a1 अपॉन में a2 = b1 अपॉन में b2 = c1 अपॉन में c2। और ये जो पैरेलल लाइन होती है इनके लिए होता है, कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 = b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और एक थर्ड कंडीशन होती है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पे, और उसको यूनिक सॉल्यूशन के लिए उसका होता है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में c2। तो इसमें ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है, मतलब ये फर्स्ट वाला केस होगा, और इस कंडीशन में रखने पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा k अपॉन में 16 = 4 अपॉन में k, यहाँ से k² आ गया = 64, और ये होता है 8। तो करेक्ट आंसर है इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती एक्सप्रेस विच इज 1000 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 126 किलोमीटर टेक्स 54 सेकेंड टू क्रॉस यमुना एक्सप्रेस व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, whereas जबकि it takes 5 मिनट 24 सेकेंड टू ओवरटेक इट व्हेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ यमुना एक्सप्रेस। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां हैं, एक है गोमती एक्सप्रेस और एक है यमुना एक्सप्रेस।
जो गोमती एक्सप्रेस है इसकी लेंथ है 1000 मीटर, और जो यमुना एक्सप्रेस की हमने निकालनी है, इसको मान लेते हैं x, और इसकी स्पीड है 126 और इसकी हमें देनी रखी। तो यमुना एक्सप्रेस है अपोजिट डायरेक्शन में, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो 54 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। ये इसकी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 सत्ते 126 इंटू 5 25 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड इतनी आ गई। अगर दोनों एक साइड से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो अपनी लेंथ के डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसका डिस्टेंस है, इसकी लेंथ है 1000 मीटर, प्लस इसकी हो जाएगी x अपॉन में डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस से हो जाएगा स्पीड गुणा में टाइम। डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है। तो इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड गुणा में टाइम। तो स्पीड हो जाएगी ये, इसकी स्पीड हो जाएगी गोमती की 35 प्लस दूसरे की स्पीड, और कितना टाइम, टाइम है 54 सेकंड। और जो दूसरा है, जब ये जाती है सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड 35 माइनस s, और टाइम लगेगा कितना दे रखा है 5 मिनट और 24 सेकंड। इस 5 मिनट और 5 मिनट को सेकंड में करेंगे गुणा में 60, 300 और 24 सेकंड 324 सेकंड, इसको लगेंगे 324 सेकंड। यहाँ से सोल्व करके हम s की वैल्यू स्पीड निकालेंगे इसकी, ये यमुना एक्सप्रेस की। तो काट दो, ये कट रहा है 2 6 से कट रहा है 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 निम 54, 9 6 पे गया 54। तो इनसे यहाँ से हो जाएगा ये 35 जमा s इज इक्वल टू 35 सिक्का 180 और 30 210 माइनस 6s, और यहाँ से यही साइड आएगा 7s इज इक्वल टू 175। तो s की वैल्यू आ गई 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये आ गई यमुना एक्सप्रेस की स्पीड। तो यमुना एक्सप्रेस की स्पीड आ गई। तो फिर हम करेंगे जो लेंथ है, डिस्टेंस है, जो दोनों की लेंथ का सम होता है, तो गोमती का जो ट्रेन की लेंथ है वो डिस्टेंस अपॉन में जो y की यमुना एक्सप्रेस की हमें निकालनी है उसको x मान लेंगे, बटे में ये हो जाएगा 60। तो यमुना एक्सप्रेस की आ गई 25, और दोनों के स्पीड का योग हो जाएगा 35 जमा 25 60। तो
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में सॉरी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम होता है, टाइम दे रखा है 54 सेकेंड। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और 60 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 6 चौक 24 लगे 2, 6 बजे 30 और 2 32। तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 2240, या ये मीटर में, और इन्होंने पूछ रखे किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड बाई 1000 2.24। तो करेक्ट आंसर होगा 2.24। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्या इज ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, क्या दे रखा है इसमें, एक पी क्या कोड है ऑफ रेडियस, एक पी क्या कोड दे रखी है, और ये इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। रेडियस है इसकी, रेडियस है 15 सेंटीमीटर। पी क्या की लेंथ है 20, पूरी है इसकी 20 है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कोड पी क्या एंड द लॉन्गेस्ट कोड। जो डायमीटर होता है सर्कल का वो उसकी लॉन्गेस्ट कोड होती है। तो इस कोडों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकलेगा ये जब इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है जो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर धारे किसी कोड पर तो उसको 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता। तो ये 20 है तो पूरा ये 10 हो गया। 10 के बाद ये रेडियस हमें दे रखी है 15, और हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया 125 का हमें अंडर रूट निकालना है। तो ये होता है 25 गुना में 5 का अंडर रूट, तो ये 5 बार गया 5√5। ये एक्स की वैल्यू, ये डिस्टेंस आ गया इनके बीच में, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, A hemispherical bowl of radius 15 centimeter is melted and recast into a right circular cone। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है और इसको पिघला के एक राइट सर्कुलर कोन में है। तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी। इसकी वॉल्यूम होती है 2/3 पाई r का क्यूब 15 का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई डायमीटर में रेडियस हमें निकालनी है, और हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से सोल्व कर लेंगे। पाई/3 से पाई/3 कैंसिल आउट, और इस 2 से ये 15 पे कट गया, और एक 15 से ये कट गया, तो 15 स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई 15। डायमीटर निकालना है तो इसका 2 गुना 30। करेक्ट आंसर है इसका 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, ए पर्सन बोरोड ए सम एट 10% रेट interest for 2 years and paid interest इतना। At the end of if he had borrowed the same amount of same interest compounded for how much interest। इंटरेस्ट इतना दिया, तो हमें पता जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल तरीके से ही बढ़ता रहता है। सिंपल तरीके से ही शुरू के 10 साल, शुरू पहले 1 साल 10 है तो दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, ऐसे ऐसे सिंपल वे से बढ़ता है। तो ये 2 साल का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 20% होगा, और 20% की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब इंटरेस्ट हो गया, ये वैल्यू दे रखी है 8700। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता, 100% की वैल्यू आ गई 8700 अपॉन में 20/100। ये आ गई प्रिंसिपल, जिसे हम पी मान लेते हैं प्रिंसिपल की वैल्यू। और आगे क्या कह रहा है, इफ़ ही हैड बोरोड द सेम अमाउंट, ये सेम अमाउंट अगर वो कंपाउंड पे देता 2 साल के लिए तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता। जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 2 साल की, उसके लिए फार्मूला होता है AB + B जमा AB/100। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 जमा 10 जमा 10 गुणा 10/100। तो 10 गुणा 10 ये कट गई का 10 10 20 और एक 21% की वैल्यू निकालनी हमें। 21/100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इससे ये कट गया, और ये 2 चौके 8, 2 तिया 6, 35 दूनी 70,
और 21 के मल्टीप्लाई इसके साथ डिजिट, इकाई का अंक 5 है, 9135 आएगा। बाकी एक बार गुणा कर लेते हैं। 435 गुणा में 21, 435, 35 दूनी 70, 4 दूनी 8, 3 5 1 9135 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 45% ऑफ दिस इतना, तो 45% बटे में 80, ये हो जाए 0 से 0 गई, 8 पंजे 40 लगे 4, 8 चौक 32 और 4 36, और इस 0 से 0 कट गया, तो इसकी जगह आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 25% ऑफ एक्स, मतलब एक्स अपॉन में 4 प्लस में इसको सोल्व कर लेंगे। 8 8 64, 0.64 गुणा का नीचे जाएगा 6.4 अपॉन में 0.64, इससे ये कट गया, ऊपर 2 0 नीचे 1 0, कट के 10 आ गया। इस पूरे का सोल्व करने के बाद आ गया 10, इसको इस साइड ले जाएंगे 26 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 4, एक्स इज इक्वल टू 26 चौका 104, तो इसका आंसर है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, धीरज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 26 दिन में, और पूजा इज 30% मोर एफिशिएंट देन धीरज इफ कुमार इज 40% एफिशिएंट देन इतना काम करवा रखा है और इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। इनका रेशो निकाल लेते हैं मर्ज करके, फिर बाद में जो कहता वो कर देंगे। पूजा है और धीरज है, पूजा धीरज और लास्ट में है कुमार। पूजा इज 30% मोर एफिशिएंट, अगर ये 13 है तो ये 10 है, और कुमार इज 40% लेस देन पूजा। पूजा इज 30% मोर देन धीरज एंड कुमार इज 40% लेस एफिशिएंट देन पूजा। 40% ये हो जाएगा 3 है, तो ये 5 है, तो इनको मर्ज कर लेंगे। इनको मर्ज करने के लिए यहाँ से ये 13 है, ये 5 है, तो इसको 5 से गुना, इसको 13 से गुना, ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 130, 5 दिए 15। तो क्या क्या बता रखा है इसमें, हाउ मैनी कुमार कटते हैं क्या, ये 5 से कट रहे हैं, कुछ गलत कर दिया क्या। 13:10, 5:13:3, तीनों की रेशो 10, 13, 5, 13:10। दोबारा से देखते हैं भाई। देखो, धीरज कैन कंप्लीट अलोन एंड पूजा इज 30% मोर एफिशिएंट देन धीरज। धीरज, पूजा और कुमार, अगर धीरज पूजा 30% मोर एफिशिएंट है तो ये 13 है, तो ये 10 है, और कुमार इज 40% लेस एफिशिएंट देन पूजा। 40% मतलब ये 6 है, तो ये 10 है, तो इनको मर्ज कर लेंगे 13 और 10, इनको सोल्व करेंगे, ये आएगा, एक बार इसको काट लेते हैं, 5 5 और 3, 2 से काट दिया, ये आ गया 50, 65 और 39। तो क्या क्या बताना है, धीरज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 26 दिन में। धीरज कर सकता 26 दिन में, तो टोटल काम हो गया 26 गुणा में 50। ये टोटल काम किससे करवाना हमें, कुमार एंड पूजा। कुमार एंड पूजा, ये हो जाएगा 9 और 5 14, 6 3 और 1 10, तो इसको सोल्व कर देंगे। 26 चौका 104, और ये होता है 2 दूनी 4, 25, ये आ गया 12.5 दिन में, तो इसका आंसर है 12.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन बिलो टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर दे रखा है, डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे का ये आ गया 20 जमा 45 65 टुगेदर, डिफरेंस रिकॉर्डेड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये हो गया 0 80, इन दोनों का अंतर कितना है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए एंड बी आर इन द रेशो इतना, हाइट ऑफ सिलेंडर ए इज 2 times द हाइट ऑफ सिलेंडर बी रिस्पेक्टिव देयर बेस एरिया। बेस एरिया निकालना है, दो सिलेंडर दे रखे, एक सिलेंडर ए और एक सिलेंडर बी, और उनका लीटर सरफेस एरिया का दे रखा है रेशो 6/5। सरफेस इसका कर्व सरफेस एरिया पहले वाले का तो है 2 पाई आर का स्क्वायर, R1 मान लेते हैं, R1 स्क्वायर इंटू हाइट, और जो ए वाले की हाइट है वो हाइट दुगनी है 2h है, अगर नीचे वाले के हम h ले हों तो ऊपर वाले की 2h है, और नीचे वाले का कर्व सरफेस होता है 2 पाई R2। यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, h से h गया, 2 पाई से 2 पाई गया, और 2 से 3 गया, तो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/5, और रेडियस की आएगी R1/R2 √3/5, और एरिया का निकालना है, एरिया का मतलब लेंथ से हमें एरिया पे जाना है, मतलब कि मीटर से मीटर स्क्वायर पे जाना है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 3/5। अगर इसी में हमें अगर आगे क्यूब का निकालना होता तो मतलब मीटर क्यूब में जाना वॉल्यूम में, तो हम इसका क्यूब कर देते, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड आर बॉयज एंड रेस्ट आर बॉयज, इफ 30% ऑफ बॉयज और गर्ल्स आर फेल्ड, व्हाट इज परसेंटेज हु पास्ड। हमें पास्ट का निकालना है तो पास्ट पे फोकस कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं, उसमें से जो 40% है वो तो हैं बॉयज़, और बचे हुए 60% है लड़कियां। 30% बॉयज़ और ये फेल हो गए, मतलब 70% जो बॉयज़ हैं वो पास हुए हैं 70%, और 20% है तो 80% लड़कियां पास हुई हैं, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हूँ पास्ड ये हो जाएंगे 28 और ये हो जाएंगे 48 पास हुए हैं, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 8 8 16 5 76, 100 में से 76 पास हुए, परसेंटेज निकाल 100 से गुणा तो आंसर आ गया 76, 76% बालक पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए राइट ट्रायंगल जी एच 90 पे है, 90 डिग्री ट्रायंगल बना लेते हैं, और एच है इसका 90 डिग्री, और क्या दे रखा है GHJ, GJ परपेंडिकुलर है HK पे, HK से यहाँ से एक साइड लाइन है ये परपेंडिकुलर है HK, और एरिया ऑफ ट्रायंगल GHJ पूरी बड़ी ट्रायंगल का और छोटी का HJ, इस वाली का और पूरी बड़ी का दे रखा है 72/108, और HJ ये दे रखा है 2√6, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ, हमें ये निकालनी है, इसको मान लेते हैं x, ये निकालनी है हमें। इस वाली दे रखी है ट्रायंगल का एरिया HKJ और पूरी बड़ी का GHJ, तो ये हो जाएगा छोटी ट्रायंगल, ये आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे होंगे, जो HIJ है उसमें ये और बड़ी ट्रायंगल है GHJ, उसमें ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, अरे एक ये 90 डिग्री का, दो एंगल से एंगल प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो इनका एरिया का दे रखा है ये, तो साइड के लिए हम इनका रूट करेंगे, पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, किससे कट रहा है 9 8 72, 9 1 9 2 8 4 2 8 4 3 12, तो √2/√3, ये रेशो आगे किसके
ट्रायंगल के साइड की रेशो आ गई ट्रायंगल एच जे के छोटे वाली और ट्रायंगल बड़े वाली जी एच जे, और ये आपस में सिमिलर भी हैं, तो कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशो है वो भी इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, हमें छोटे वाली ले लेंगे पहले। छोटे वाली का एच जे 90 के सामने 2√6 और बड़ी वाली में 90 के सामने हमने निकालना है एक्स की वैल्यू। तो इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, ये √2 पे कटेगा और बटे एक्स की वैल्यू एक्स आ गया 12, 6 दूनी 12, 3 2 √2 72, 2√2 अपॉन में √3 2√6 एक्स, ये आ जाएगा। 1 मिनट दोबारा करते हैं भाई, क्या गलती होगी इसमें। √2 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 2√6 अपॉन में एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 2√18 गुणा में √2, ये आ जाएगी 2 गुणा में 9 दूनी 3 बाहर आ गया, 2√2 गुणा 2 3 दूनी 6 दूनी 12, तो करेक्ट आंसर है इसका 12।